नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 40 एमसीक्यूज क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के कंप्लीट, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, हर चीज हर सब्जेक्ट को लेकर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आता है, आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यंस आर नोन इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल बाय विच नेम? ऑप्शन ए है भोट, ऑप्शन बी है घीरत, ऑप्शन सी है कोली, ऑप्शन डी है कुलिंद। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है? कुलिंद हमारा आंसर है। ठीक है, हम इनिशियली इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, कुलिंद देश को योद्धाओं का उल्लेख जो महाभारत में भी देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? पांवटा साहिब गुरुद्वारा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी? ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हमने इसके बारे में रिवर सिस्टम हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है। यमुना, ठीक है, यमुना नदी जो कि सिरमौर से होकर बहती है, उसके बैंक पर ही पांवटा साहिब जो एरिया बसा हुआ है, और वहीं पर पांवटा साहिब गुरुद्वारा भी देखने को मिलता है। हिमाचल भूत, वर्तमान और भविष्य पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ हिमाचल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मियाँ गोवर्धन सिंह, शांता कुमार, देवराज शर्मा, ठाकुर सेन नेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आंसर आ जाता है हमारा देवराज शर्मा, हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था? ठीक है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सुकेत प्रिंसली स्टेट? बाहुसेन, बाणसेन, लक्ष्मण सेन या फिर कर्ण सेन? ठीक है जी, 1921 को, ठीक है, सुकेत रियासत के अंतिम राजा लक्ष्मण सेन बने थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर नोट करें, आपकी प्रैक्टिस के लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन, ठीक है, स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस? ठीक है जी, ऑप्शन ए आता है यशवंत सिंह परमार, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार बलदेव सिंह? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया स्टेट 1930 में एक इंपॉर्टेंट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष पंडित नेहरू को चुना गया था, तो इसका आंसर आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खीरगंगा उष्ण जलधारा किस जिले में है? ठीक है, खीरगंगा वाटर स्प्रिंग लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कुल्लू, शिमला, मंडी, किन्नौर? ठीक है, तो 13,051 मीटर की ऊंचाई पर इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग प्लेस है खीरगंगा, कुल्लू में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल और किन्नौर में घेपन और लंगूरा देवता की पूजा क्यों की जाती है? इन लाहौल एंड किन्नौर बाय आर गेपान एंड लंगूरा डेटीज वर्शिप्ड? नंबर एक, भरपूर फसलों के लिए फॉर बम्पर क्रॉप्स, पशुधन की रक्षा के लिए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक, अनिष्ट निवारण के लिए फॉर वार्डिंग ऑफ एविल्स, समृद्ध एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आंसर आता है हमारा सी, फॉरवर्डिंग ऑफ एविल्स। ठीक है, बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए या अनिष्ट निवारण के लिए लाहौल और किन्नौर में घेपन और लंगूरा देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल में कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांगरी लिपि में लिखी जाती थी? विच लैंग्वेज ऑफ हिमाचल वाज रिटन इन टांगरी स्क्रिप्ट इन एंशिएंट टाइम्स? चंबियाड़ी, हिंदी, कहलूरी, बघाटी? बघाटी ये इंपॉर्टेंट सोलन की हैं, कहलूरी बिलासपुर की हैं, हिंदी तो पूरे हिमाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर आता है चंबियाड़ी। ठीक है, चंबियाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट किस में लिखी जाती थी? टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। कुल्लवी भी इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आ सकता है। कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के दक्षिण पड़ोसी हैं? विच स्टेट इज साउदर्न नेबर ऑफ जम्मू कश्मीर? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा? तो इंपॉर्टेंट हमारा, ठीक है, आंसर बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल के विजय कुमार को ओलंपिक खेलों में शूटिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक मिला था? विच मेडल डिड विजय कुमार ऑफ हिमाचल विन शूटिंग ओलंपिक्स? ठीक है, विजय कुमार का संबंध हमीरपुर से है। कांस्य, रजत, स्वर्ण, संयुक्त? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो ये ओलंपिक खेल्स हुए थे, ठीक है, 2012 की बात हो रही है इसमें। ठीक है,
तो सिल्वर मेडल उनको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ बायोलॉजी लोकेटेड हिमाचल प्रदेश? शिमला, पालमपुर, नौणी, नाहन। ठीक है, तो इसका आंसर है पालमपुर। पालमपुर में आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ है? वेयर इज द एशियाज लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड? रामपुर, रोहडू, दियोली या बरमाना? तो एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग सेंटर बिलासपुर के दियोली में आपको देखने को मिलेगा। देहर, चक्की, उहल, सुकेती, बाणगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? देहर, चक्की, उहल, सुकेती एंड बाणगंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब। ठीक है, तो जितनी भी नदी है, सुकेती मंडी में बहती हैं, बाणगंगा कांगड़ा में बहती हैं, चक्की कांगड़ा में बहती हैं, देहर कांगड़ा में बहती हैं, उहल कांगड़ा में बहती है। तो कांगड़ा और मंडी में जो नदी बहती है उसका नाम है ब्यास। तो ये ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां होने वाली है। नेक्स्ट आता है लियोपार्जिल और ठीक है पराशला चोटी किस जिले में स्थित है? लियोपार्जिल एंड पराशला पीक आर लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति या फिर चंबा? तो लियोपार्जिल एट प्रेजेंट इसको हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी माना जा रहा है कई बार। ठीक है, तो किन्नौर में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द भूतनाथ टेम्पल लोकेटेड? ठीक है, भूतनाथ ये भुंतर हो गया, बैजनाथ हो गया, कांगड़ा हो गया, मंडी। तो ब्यास नदी के किनारे मंडी में आपको भूतनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्यास नदी के द्वारा इसको क्षति भी पहुंचाई गई है। ठीक है, काफी मात्रा में यहाँ पर ठीक है रेत वगैरह मंदिर में भरी गई थी। ठीक है जी। 1527 में अजबर सेन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 21वीं, भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विच इज द 21st हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड इन इंडिया एंड द हाईएस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? मणिमहेश, सूरजताल, चंद्रताल, पराशर? तो लगभग 4900 मीटर की हाइट पर है सूरजताल। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी और कुल्लू के बीच कौन सा दर्रा है? विच पास लाइज बिटवीन मंडी एंड कुल्लू? तामसर, दुलची, छोबिया एंड साच? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट दुलची पास आपको देखने को मिलेगा। मंडी और कुल्लू 2788 मीटर, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा पास देखने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलियाची एक प्रसिद्ध त्योहार है। फुलियाची फेमस फेस्टिवल ऑफ किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर? बहुत सिंपल प्रश्न है, किन्नौर का फुलियाच बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है किन्नौर में। फूलों का त्योहार या उख्यांग के नाम से भी जाना जाता है। जुनगा किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? जुनगा वाज द कैपिटल ऑफ विच हिल स्टेट? रतेश, मदान, ठीक है, क्योंथल या फिर घूंड? ठीक है, तो क्योंथल रियासत की इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंट में शिमला का पार्ट आता है उसकी राजधानी जुनगा हुआ करती थी। गिरिसेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चिंतपूर्णी मंदिर का अधिकतर भाग किस जिले में है? द मेजर पार्ट ऑफ चिंतपूर्णी टेम्पल लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट? उन्ना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर? ठीक है, तो ये मंदिर आपको इंपॉर्टेंट उन्ना में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ए, उन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पांवटा साहिब का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? वेयर इज द पांवटा साहिब गुरुद्वारा लोकेटेड? सिरमौर, सोलन, शिमला? बहुत सिंपल प्रश्न है। पांवटा साहिब इंपॉर्टेंट सिरमौर में है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है। छोटे एग्जामिनेशन में अक्सर इस तरह के एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस घाटी को बीरभूमि कहा जाता है? विच वैली इज नोन एज अ बीरभूमि, लैंड ऑफ ब्रेव? कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, रावी वैली या फिर बल घाटी? तो कांगड़ा घाटी को बीरभूमि कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत से लोग कांगड़ा से शहीद हुए हैं, चाहे वो ठीक है मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम हो, आगे कैप्टन विक्रम बत्रा हो, कैप्टन सौरभ कालिया हो। ठीक है, और शहीद स्मारक भी आपको धर्मशाला में ही देखने को मिलती है। चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द चंबा सेवक संघ? 1923, 1936, 1939, 1945? ठीक है, प्रजामंडल हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट 1936 में ठीक है जी चंबा सेवक संघ की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है। हिमाचल में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? विच क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड मोस्ट इन हिमाचल प्रदेश? राइस, ठीक है, मेज, व्हीट, ठीक है, या फिर बाजरा?
तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा, ठीक है जी, उत्पादित की जाने वाली फसल मक्का है, और मक्का का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन शिमला, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 में किस हिमाचली को परमवीर चक्र से प्रदान किया गया था? विच हिमाचली अवार्डेड परमवीर चक्र 1962? मेजर धन सिंह थापा, बीएन शर्मा, सोमनाथ शर्मा, सौरभ कालिया। ठीक है, इनिशियली सबसे पहले 1948 में मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, और उसके बाद 1962 में दूसरे हिमाचली इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले मेजर धन सिंह थापा थे। हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, ठंडा मरुस्थल कौन कहलाता है? विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश नोन एज द कोल्ड डेजर्ट? पांगी, केलांग, स्पीति या फिर पूह? ठीक है, तो स्पीति को इंपॉर्टेंट कोल्ड डेजर्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में हिमाचल के किस राज्य में किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना करी थी? 1942 विच प्रिंसिपल स्टेट ऑफ हिमाचल डिड किसान सभा एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट? सिरमौर, नूरपुर, दत्तारपुर, चंबा? तो आपने पजौता मूवमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। पजौता किसान सभा सिरमौर से संबंधित है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट और पजौता आंदोलन भी काफी इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा है। धर्मशाला में औसतन कितनी वार्षिक वर्षा कितनी होती है? व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन धर्मशाला? 1600, 2500, 3400 या फिर 4500? तो 3400 मीटर, ठीक है, वर्षा देखी जाती है धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा धर्मशाला में होती है। कारगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र से सम्मानित संजय कुमार किस जिले से संबंधित है? संजय कुमार हु रिसीव द परमवीर चक्र इन कारगिल वार बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी? तो संजय कुमार का संबंध बिलासपुर से था। ठीक है, 19 जब आपका कारगिल वॉर हुआ था उस समय उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था, वो तीसरे हिमाचली थे। 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने प्रारंभ किया? हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म लाहौल स्पीति इन 8th सेंचुरी? बहादुर सिंह, पद्म संभव, राजा समुद्र सेन या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, महर्षि पद्म संभव ने ही हिमाचल प्रदेश में किसको डेवलप किया है? बुद्धिज्म को डेवलप किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तैमूर लंग ने सिरमौर पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? 1398 में आक्रमण हुआ है। तैमूर इन्वेडेड सिरमौर स्टेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हुम? ठीक है, राजा रतन प्रकाश, राजा पृथ्वी प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश, राजा करम प्रकाश? तो अभी तक हमने सिरमौर डिस्ट्रक्ट नहीं किया है, फिर भी आपको आंसर बता देते हैं, राजा रतन प्रकाश इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बकलो सैनिक छावनी कहां पर स्थित है? वेयर इज द बकलो मिलिट्री कंटोनमेंट लोकेटेड? शिमला, पालमपुर, चंबा, कुल्लू? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चंबा में देखने को मिलेगी आपको बकलो नामक सैनिक छावनी। महमूद गजनी ने कांगड़ा का किला किस वर्ष लूटा था? इन विच ईयर डिड महमूद गजनी कैप्चर एंड लूट कांगड़ा फोर्ट? 1009, 1008, 1007, 1005? तो 17 बार आक्रमण किए थे, तो इंपॉर्टेंट 1009 में कांगड़ा किला महमूद गजनी ने लूटा था, और ब्रजेश्वरी टेम्पल भी लूटे थे। ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था? ठीक है, व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ, ठीक है जी, ब्यास रिवर? बहुत सिंपल है, भद्रावती, विपाशा, इरावती या मंदाकिनी? तो विपाशा इसका सही आंसर हो जाता है। सिद्धिधार और मेवाकांदिनु पर्वत चोटियां किस जिले में है? सिद्धार एंड मेवाकांदिनु पीक्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, सिरमौर? तो इंपॉर्टेंट, दीज पीक आर सिचुएटेड इन द कुल्लू, अबाउट 5290 मीटर। मिंजर मेला किस ऋतु में शुरू होता है? मिंजर फेयर बिगिन इन विच सीजन? बसंत, समर, ऑटम या फिर मॉनसून? तो ये पावस या मॉनसून सीजन का इंपॉर्टेंट त्योहार है। नैन देवी की पहाड़ियां किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द हिल्स ऑफ नैन बी लोकेटेड? उन्ना, हमीरपुर, कांगड़ा या फिर बिलासपुर? तो इंपॉर्टेंट आंसर होने वाला है बिलासपुर, नैन देवी की पहाड़ियां। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा तेजी के साथ करें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आपका समय भी कम खर्च हो, और आप अपने क्वेश्चंस भी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, क्रैक कर पाए। कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेडक्वार्टर कांगड़ा?
59.7, 1830, 2130 या 933 मीटर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो धर्मशाला की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर धर्मशाला की ऊंचाई है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल के बाहर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज लाइज आउटसाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश? जास्कर, पीर पंजाल धौला, हिंदू कुश। हिंदू कुश ये अफगानिस्तान क्षेत्र में देखने को मिलती है, बाकी तीनों की तीनों माउंटेन रेंजेस आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हो। हिमाचल की पब्बर घाटी किस नाम से जानी जाती है? पब्बर वैली इज हिमाचल प्रदेश नॉन विच नेम? ठीक है जी, रोहड़ू घाटी, बल घाटी, कांगड़ा घाटी या कुल्लू घाटी? तो ये इंपॉर्टेंट शिमला का पार्ट है। रोहड़ू इंपॉर्टेंट इस नदी के किनारे, पब्बर नदी के किनारे स्थित है, तो इंपॉर्टेंट पब्बर वैली के नाम से या रोहड़ू वैली के नाम से इस वैली को जाना जाता है। तो आज के 40 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर 40 क्वेश्चन, लेकिन साथ में हम चंबा डिस्ट्रिक्ट भी शुरू करने वाले हैं। वो टॉपिक भी आप जरूर देखें, इंपॉर्टेंट गहराई से पढ़ाया गया है, जिसमें एचपीएस, एनटी, अलाइड एग्जामिनेशन तथा टीजीटी एग्जामिनेशन को कवर करता ही है। इसके साथ साथ छोटे एग्जामिनेशन भी उसमें सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।